नमस्कार। आज हम लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स के अंतर्गत लीडरशिप टीम वर्क के बारे में बताएंगे। प्रीवियस क्लासेज में मैंने लीडरशिप के बारे में बताया था कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप क्यों जरूरी है, लीडरशिप के क्या क्या एडवांटेज हैं और लीडरशिप का क्या महत्व है। मैं ये बार बार कहता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, आप सब विद्यार्थी इससे सहमत भी हैं। एक समय था जब लीडरशिप की पढ़ाई नहीं होती थी, मैनेजरियल स्किल्स की पढ़ाई नहीं होती थी। जब हम पढ़ते थे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब हम विद्यार्थी जॉब में जाते थे तो ये सारी बातें ट्रेनिंग में बताई जाती थी। जो ट्रेनिंग 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना या बीच में जॉब ज्वाइन करने के बाद समय समय पर छोटी छोटी ट्रेनिंग में, एक वीकली फोर्टनाइटली में हम जाते थे, हम विद्यार्थी तो अपडेट होते थे। लेकिन आज यूजीसी के कुरिकुलम में लीडरशिप 2 क्रेडिट्स की पढ़ाई शुरू हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुरुआत में यूजी के कोर्स में जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट हैं, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, ये सब महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसमें स्किल इनहेंसमेंट के अंतर्गत लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स की पढ़ाई शुरू हुई है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे युवा विद्यार्थी पढ़ाई समाप्त करने के बाद जब देश की सेवा में जाएंगे, अलग अलग प्रतिष्ठानों में, इंस्टीट्यूशंस में, देश के रक्षा के लिए, देश के योगदान में जो सेवाएं देंगे, तो वहाँ लीडरशिप की ट्रेनिंग में इनको काफी सहूलियत मिलेगी और ये बेहतरीन ऑफिसर साबित होंगे। जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है, ये पहले से ही प्रीलिमिनरी लीडरशिप के बारे में जानते रहते हैं, जो इनको काफी मजबूती प्रदान करेगा। इससे पहले कि जनरली आम बोलचाल की भाषा में हम लीडर को नेता बोलते हैं और नेता से हम समझते हैं कि सामान्य नेता जो चर्चा होती है उसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन लीडरशिप, नेतृत्व एक क्वालिटी है, एक मेरिट्स है, वह एक कैरिस्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लीडर्स का, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, ईरान हो, इराक हो, जितने भी कंट्री हैं, एशियन कंट्री हैं, जितने भी वर्ल्ड के में कंट्री हैं, उनके जो टॉप लीडर्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं, जो देश को एक नई दिशा दिए, जैसे मान लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट,
एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, जितने भी, उनको हम जानते हैं, उनको हम देखते हैं, उनको हम पढ़ते हैं और आत्मसात करते हैं। लीडरशिप में जहां तक की बात है कि लीडरशिप एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है। लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर समस्याओं से बनते हैं, चिंतन से बनते हैं, क्षेत्र में जाने से बनते हैं, घर में बैठ करके किताब पढ़कर हम लीडर नहीं बन सकते। लीडर के लिए फील्ड में जाना, फील्ड की समस्याओं को जानना, उसे समाधान निकालना, उसके साथ साथ रहना ही लीडरशिप है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक जस्ट आज एक यात्रा के दरमियान एक साथी ने कहा कि एक सामान्य घोड़ा गाड़ी होता है जिसमें एक घोड़ा रहता है और एक सारथी रहता है, लेकिन रथ में 5 घोड़े रहते हैं, घोड़ों की संख्या ज्यादा होती है और सारथी एक होता है। तो वह जो लीडरशिप है, वह जो सारथी का जो गुण है, वह जब तक परिपक्व नहीं होगा तब तक वह नेतृत्व अधूरा हो सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया। वह चाहते तो घर में भी बैठ करके सुना सकते थे, लेकिन उनका सीधा मकसद था कि युद्ध की बातें, रणनीति की बातें युद्ध के मैदान में ही होनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कृष्ण को, अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया। आज जितने भी प्रबंधन संस्थान है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण की अमृत वाणी है, जिसमें भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं और तैयार करते हैं। तो आज इस तो मैनेजमेंट गुरु के रूप में जितने भी देश के, वर्ल्ड के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उसे पढ़ाई जाती है। जहां तक याद है, हम सभी जानते हैं, संत विनोबा भावे का हम लोगों ने नाम सुना है। उनकी एक प्रोज थी, एक चैप्टर थी हिंदी में, जीवन और शिक्षण, जिसमें वो बताते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करके, सिर्फ पढ़ाई पढ़ करके जब हम जॉब में जाते हैं तो हमारा जीवन जो है हनुमान कुल जैसा हो जाता है। हम व्यवहारिक बातों को नहीं जान पाते हैं, हमारे पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहता है और मेरे हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन उन्होंने उस पर जोर दिया है कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ जो भी चुनौतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उससे जूझते हुए, उससे लड़ते हुए, उसके साथ साथ सोते हुए जब हम चलते हैं तो हम तैयार होते हैं और हमारे अंदर नेतृत्व जो है वह बनता है, लीडरशिप बनता है। तो आज आइए इस लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स में हम स्पेशली लीडरशिप टीम वर्क की बातें करते हैं। जैसा कि हमने कई बार बता दिया है कि लीडरशिप इज द क्वालिटी as well as technique to understand and imbibe to the group in relation to surrounding. लीडरशिप एक विश्वास है। जब हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के लीडर्स, वाइस चांसलर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, डीन्स हैं, एचओडी हैं, जितने भी रेलवे है, बैंक है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है,
डिफेंस है, जितने भी देश के में जो सर्विस के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके जो टॉप अधिकारी हैं, उनके अंदर एक उत्कृष्ट विशिष्ट लीडरशिप क्वालिटी होती है, जिसके माध्यम से वह अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं और देश के विकास में योगदान अच्छा से अच्छा करते हैं। तो इस तरह से लीडरशिप जो है, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लीडरशिप स्किल्स है, मैनेजरियल स्किल्स है, इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, इनोवेटिव एंड लीडरशिप एंड डिजाइन थिंकिंग है, इथिक्स है एंड इंटीग्रिटी है। हम इसमें बात करेंगे लीडरशिप स्किल्स, उस लीडरशिप स्किल्स में जो अ, उस इस लीडरशिप स्किल्स में जो स्पेसिफिक चर्चा होगी, वह है हमारा लीडरशिप टीम वर्क। लीडरशिप टीम वर्क में सबसे पहले जरूरी है कि एक लीडर्स को हमेशा माइंडसेट जो है वह बूस्टअप होना चाहिए। उसके अंदर एक स्पार्किंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक ऐसी एक झलक, ऐसी एक चमक देखनी चाहिए, जिससे कि उसके साथ काम करने वाले लोगों के अंदर विजय का भाव हो, कि हम जीत रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बूस्टअप मेंटलिटी का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद पायनियर मेंटलिटी, कि हम जितने भी हमारे साथ जो टीम मेंबर्स हैं, उनको एक साथ लेकर चलना, एक अग्रणी भूमिका निभाना, एक लीडरशिप टीम वर्क में होना चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट्स है, बिल्ड कैप्टन एंड मेंटर टू एवरीवन। हम जब टीम में काम करते हैं, तब कोई लीडर होता है, कोई ग्रुप लीडर होता है, कोई टीम लीडर होता है, कोई चीफ लीडर होता है। तो समय समय पर प्रत्येक को, एवरीबॉडी को, एवरीवन को हम एज ए मेंटोर, एज ए कैप्टन, एज ए ग्रुप लीडर, एज ए सीनियर लीडर की भूमिका में हम काम कराते हैं, काम करते हैं और प्रत्येक को हम तैयार करते हैं लीडरशिप के लिए। तो उस टीम भावना में रहते रहते एक सामान्य जो मेंबर है, वह भी टीम लीडर की तरह काम करने लगता है। दूसरा पॉइंट है क्लियर कम्युनिकेशन। लीडर्स के जो संवाद हैं, उसमें संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। लीडर्स जो सोच रहे हैं, लीडर्स जो कह रहे हैं, वह उसमें एक तारतम्यता होनी चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। इसके बाद ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, एक विश्वास और आदर भी होना चाहिए। डिफाइंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीम में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती है, कि मुझे क्या करना है। जैसे कि एक बार की ट्रेनिंग में हम लोग इंदौर गए थे, आईपीएस एकेडमी इंदौर। तो वहाँ हम लोगों ने कुछ इंडस्ट्री विजिट किया, जैसे वो एनवीआईएस था, साई टेक था। तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि किसी सपोज कीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें अगर 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 5 भाग हैं। तो पांचों जो पार्ट्स हैं, उसी अलग अलग लोग तैयार कर रहे हैं, और छठवां जो व्यक्ति है उसको फुल रेडी कर रहा है। यानी कि उनको, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो ड्यूटी है, वो डिफाइंड है, उन्हें क्या करना है। इसी तरह से लीडरशिप टीम वर्क में हर टीम की भूमिका और उत्तरदायित्व जो है, वह निश्चित होनी चाहिए। इसके बाद कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिलजुल कर किसी समस्या को सॉल्व करना। सपोर्ट एंड फीडबैक, समय समय पर एक लीडर्स जो का काम होता है कि हर जो मेंबर है, उनकी एक फीडबैक लेता रहता है और समय समय पर उनको सपोर्ट करता रहता है, ताकि वह कमजोर नहीं हो, या ताकि जो उसकी आवश्यकताएं हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वह उसको पूरा कर सके। क्रॉस फंक्शनल फंक्शनल टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम में एक ही टीम वर्क में कई ग्रुप्स होते हैं, जिसको कि वह क्रॉस चेक करता है। एक अलग अलग ग्रुप बना करके उनको फिर वह एक फीडबैक लेता है कि इसमें और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे बेहतर होगा।
और इस तरह से उस ग्रुप को डिवाइड करके सब सब डिवाइड करके उसको क्रॉस फंक्शनल के रूप में देख करके एक वह एक प्रोडक्टिव निर्णय लेता है और हमेशा वह तत्पर रहता है। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, हर जो जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक टीम बिल्डिंग की भावना का विकास करता है कि हम सब ऑलवेज कि हम एक हम एक नहीं हैं, हम सब मिल करके एक हैं, कोई अकेला नहीं है, हम सब मिल करके क्या है, हम एक हैं। तो टीम बिल्डिंग का एक्टिविटी पर भी कई वह एक्टिविटी कराई जाती है ताकि उनके अंदर क्या हो, टीम बिल्डिंग का विकास हो। इसके बाद शेयर्ड गोल्स एंड अकाउंटेबिलिटी, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके गोल्स को भी हम, जो लक्ष्य है उनको हम शेयर करते हैं और जब उनके लक्ष्य जब हासिल हो जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अकाउंटेबिलिटी के रूप में उसको देखते हैं, अचीवमेंट के रूप में देखते हैं और शेयर करते हैं और उस सक्सेस को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इम्प्रूव्ड मोरल, समय समय पर उनके नैतिकता का भी हम काफी हम विकास करते हैं। तो जब लीडर के अंदर जब हाई मोरल होगा, जब इथिक्स होगा, जब इंटेग्रिटी होगी, जब गुड क्वालिटी होगी, गुड हैबिट होगी, तो स्वाभाविक है कि हमारे मेंबर्स के अंदर एक अलग मोरल डेवलप होगा। तो इस समय समय पर इम्प्रूव्ड मोरल को डेवलप करने के लिए ऐसे भी एक एक्टिविटी कराई जाती है। इनक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो हमारा जो समय समय पर जो प्रोग्रेस होता है, जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो आउटकम्स पूरे होते हैं, उसको भी हम असेस करते हैं और हम बताते चलते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क में एक जब कोई व्यक्ति अकेला सोचता है तो उसके निर्णय कुछ और होते हैं, दो लोग सोचते हैं उससे कुछ निर्णय अलग होते हैं, लेकिन जब पूरी टीम किसी एक बिंदु सेंट्रल पॉइंट पर जब वो सोचती है तो उसका जो रिजल्ट होता है वह काफी अच्छा होता है, जो डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा सहायक होता है। इनहेंस्ड क्रिएटिविटी, समय समय पर हम जो और क्रिएटिविटी को हम कैसे बढ़ाएं, एक लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेंथन इमीडिएट मेंबर, हम जब टीम वर्क में काम करते हैं, लीडर उसको सुपरविजन करता है तो हर मेंबर अगले मेंबर को वह मजबूती देता है। यानी कि हर जो एक कोई अगर मेंबर है जिस हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो कोई मान लीजिए कि जस्ट जूनियर है, कोई जस्ट सीनियर है, तो एक दूसरे को स्ट्रेंथन देते हैं, मजबूती करते हैं, मजबूत वह उनको एक माहौल बनाते हैं ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस का भी डेवलपमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग चेन सिस्टम है और चेन सर्किल, इस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग एक जो मजबूत किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत श्रृंखला बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं जो बहुत बड़ा एक सहायक होता है हमारे आउटपुट को हासिल करने में। और एज ए एक ग्रुप लीडर वो उसके अंदर एक ऑलवेज वह सर्वेलियंस के रूप में रहता है, वह देखता रहता है, वो निगरानी करता रहता है कि इसके बाद हमें क्या करना है, कैसा क्या होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि प्लेग्राउंड में किसी खिलाड़ी का जो कैप्टन है वह सारे खिलाड़ियों पर नजर रखता है कि कब कैसे करना है, कब कैसे डिसिप्लिन करनी है, वह उसको इस रूप में एज ए लीडर भी जाता है। इसके अलावा अब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप हमने बार बार बताया है कि विजन है, कम्युनिकेशन है, इंटेग्रिटी है, कॉन्फिडेंस है, इम्पैथी है, अकाउंटेबिलिटी है। एक इम्पैथेटिक हम एक लीडर जो है हमेशा इम्पैथेटिक्स होता है, वो मेंबर्स को लेकर के एक सहानुभूति की तरह बात करता है, वो उसको विश्वास दिलाता है कि हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू ऑलवेज, नॉट टुडे। उसके अंदर एक विश्वास का भाव जगाता है। इसके अलावा जो हम बार बार कहते हैं कि जब किसी चीज को जैसे कि हम ध्यान से सुनेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेट होगा। इसमें रोल ऑफ ईयर का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर 3 वर्ड्स दिखाए गए हैं, डियर, नियर और क्लियर। इस सब में जो जो लास्ट 3 लेटर्स है ईयर, इसका मतलब कि रोल ऑफ ईयर, जब किसी भी चीज को हम ध्यान से सुनते हैं, हम एकाग्रचित होकर सुनते हैं, वह काफी प्यारा लगता है और जब प्यारा लगता है तो नियर हो जाता है और जब नियर हो जाता है वह क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से अब आज के लेसन में हमने ये बताया। अब आगे हम अगले चैप्टर पर हम ध्यान देंगे। फिलहाल आपका असाइनमेंट जो होगा इसमें आपको बताना है कि आपके दैनिक जीवन में, आपके डेली लाइफ में कोई टीम वर्क का एग्जाम्पल कोई अगर ऐसा हो तो आप लिख कर मुझे सबमिट करें और हम उसको देखते हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो
एज ए टीम मेंबर काम करने की दूसरा आप एक असाइनमेंट बना करके आप सबमिट करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।